हमेशा कहते थे कि रात चाहे कितनी भी काली हो, सुबह को आने से नहीं रोक सकती। और अब बगदाद भी एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से अपनी सारी जिम्मेदारियां और अपनी जिंदगी बांटे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम बगदाद के वजीर आला जफर से निकाह करेंगे। वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, वजीर आला। कीड़े मकोड़े जब अपनी ज़बान से हमारा नाम लेते हैं तो दिल करता है कि पैरों तले कुचल दें, पर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वजीर आला मुबारक हो, मुबारक हो वजीर आला। आज से 2 दिन बाद हमारी और शहजादी यास्मीन की मंगनी होगी। क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत पाई है। इस मुबारक दिन पर हमारे अजीज बादशाह सलामत हमारे साथ नहीं होंगे। खैर, जिंदगी तो चलती रहती है। बहरहाल आप सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगाएं। कुछ रिश्ते मोहब्बत की वजह से बनते हैं और कुछ रिश्ते नफरत की वजह से। शहजादी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि सगाई की वजह वजीर आला के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि अलादीन के लिए नफरत है। हमारे अब्बू का ख्वाब था कि बगदाद की हमेशा तरक्की हो, इसीलिए बगदाद की बागडोर संभालने के लिए और हमारे आवाम की हिफाजत करने के लिए हम खुद बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। आका मंजिल आ गई, हम तक पहुंच गए। काफी भूतिया शहर लगता है। आका, वहां कोई है। वहां उसके पीछे। मजाक बंद करो मुड़ी चाप, वहां कोई नहीं है, चलो। पिछले 1 साल से एक भी ऐसा लम्हा नहीं
जिसमें हमें अब्बू की याद ना आई हो। हम अब्बू के बिना दुनिया का सामना नहीं कर सकते। हमें इतनी हिम्मत नहीं पिद्दी। पिद्दी, पिद्दी, जी शहजादी, तुम हमारे जूतों को देख के कहाँ खो गए? वो आपकी ये जूते देखकर ना मुझे खुर्रम की याद आ गई। क्या? हाँ, वो कल ना मैंने उनके लिए ना टिंडे की सब्जी बनाई थी, उनकी मनपसंद, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा मिर्ची डल गई थी। पर वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि मेरे हाथ से ये जूते भी खा लो तो मिर्ची कौन सी बड़ी बात है। मिर्ची खाने के बाद ना उनका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, बिल्कुल इस जूते की तरह। खुर्रम में बहुत ही अच्छे जूते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत ही अच्छे मंगेतर है। शहजादी, पिद्दी, हम आज बगदाद का मुआयना करना चाहते हैं। नहीं शहजादी, बेगम साहिबा ने हुक्म दिया है कि आप सगाई से पहले बाहर नहीं निकल सकती। आप बाहर निकलेगी ना तो आपके ऊपर धूप पड़ जाएगी, फिर आप काले पड़ जाओगे। आप काले पड़ जाओगे तो आपको तो पता है ना कि बुजुर्गों के दिल कितने कमजोर होते हैं। बेगम साहिबा और वजीर वाला दोनों का दिल टूट जाएगा। उनका दिल टूट जाएगा तो पूरे बगदाद का दिल टूट जाएगा। समझ गए? लेकिन अभी तक मैं एक बात नहीं समझी। क्या? वो शहजादी, घर में रहने वाले लोग तो बदल जाते, लेकिन जो दिल में रहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो आपके दिल में अलादीन हमने तुमसे कितनी बार कहा है पिद्दी, काले चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं पिद्दी। अगर शहजादी की इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है? जी, मैं आपकी दर्जी नगीना। वजीर आला ने कहा है कि आपकी सगाई के लिए ये लिबास आपको देना है। जी, आप अंदर आ सकती हैं। जी शुक्रिया। आका, बसा बसाया शहर वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात सब लोग अचानक गायब हो गए। आका, वो देखिए, हड्डियों का ढांचा। मैंने कहा था ना आका कि जो भी यहाँ खजाने की तलाश में आया है वो जिंदा वापस लौट के नहीं गया। पर हम जाएंगे, वो भी खजाना लेके। तुम अपने जादू से पता लगाओ कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम अब सिर्फ नाम के ही जिन हो। जादुई ताकत तुम में खत्म हो गई। जादू ना सही तो हमें पता लगाना होगा कि वो खजाना कहाँ है। और हाँ, अगर यहाँ खजाना नहीं मिला ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुमसे कहा। खजाना मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम खजाना लेकर बगदाद जरूर लौटेंगे। बेहतर होगा तुम्हारे लिए। समझ नहीं आ रहा है शुरू कहां से करूं। आका, ये काला काला चेहरा, ये गोरे गोरे बाल। क्या? नहीं, मेरा मतलब गोरा गोरा चेहरा, ये काले काले बाल,
शहजादी, सच में आप बला की खूबसूरत हैं। आका, मेरा मतलब है वजीर आला बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी तो किस्मत खुल गई। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्रिया जो उन्हें ये बुढ़ापे में लाठी दे दी। देखो वजीर आला इनसे निकाह कर रहे हैं, गोद नहीं ले रहे। मेरा मतलब है जवानी का साथी, वो गलती से जुबान फिसल गई। देखो जवानी की हाथी, मेरा मतलब है कि जवानी की साथी। तुम अपनी जुबान ना बंद रखो। और ये चेहरा क्यों बार बार ढक रही हो तुम? हाँ, ताकि मेरी दाढ़ी ना दिख जाए। क्या मजाक शहजादी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, मैं भी आप ही की तरह बला की खूबसूरत बनना चाहती थी, इसीलिए मैं एक बार नीम हकीम के पास गई थी। उसने गोरे और प्यारे नाम का एक लेप भी दिया। वो लेप क्या, मेरे सर का दर्द बन गया। अरे उससे मेरी दाढ़ी निकल आई। देखिए, करीब से देखेंगी तो दिख जाएगी। अब ठीक है, अब हमें बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। आप ये लिबास दिखा सकती हैं। जी। शहजादी, आपने ये लिबास बनवाया है ना अपनी सगाई के लिए, वो भी आपके मनपसंद रंग का, और सगाई तक तो आपके नाप का बन भी जाएगा। गुस्ताखी माफ शहजादी, वजीर आला ने ये लिबास आपको पूरी नजर से बचाने के लिए खास नगीना से बनवाया है। ये लिबास पहनते ही सर से पांव तक ढक जाएंगी, आपके बदन का एक अंग भी नहीं दिखेगा। और मुझे तो शर्म आती है, कल को जब आप दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके पीछे भागने दौड़ने में आपको आसानी होगी। रुकिए। किसे ढूंढ रहे हो? कहीं अब भी तुम जफर के साथ तो नहीं हो और मुझे यहाँ मरवाने के लिए लाए हो? आका, मैं आपके यकीन के लायक नहीं हूं, पर हो सके तो इतना भी शक मुझ पर मत कीजिए। आका, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आके अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस होता है। तुम और तुम्हारा बेहुदा मजाक। तुम्हारे साथ यहाँ आकर मैंने अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें तो मैं। आका, पानी। आप ठंडा ठंडा पानी पीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको मुझे अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। चलिए, पानी। अब मेरे पास उतनी जादुई ताकत नहीं है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आम लोग मुझसे कितना डरते होंगे। बेचारे। बस करो। तुम्हें मैं अपने साथ आने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। तुम्हारा दिल अभी भी कमीना है। अपने ये नाटक करना ना बंद करो। आका, शेर। अंगूठी छाप शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। शेर। पीछे पीछे क्या देखूं? ये चोरी चकारी, लालच, ताकत का नाजायज फायदा उठाना। बेगम, मुझे पहली बार लग रहा है कि गुल्लू मेरी भी औलाद है। वो इतना सब कुछ उठा के लाया, बस ऊपर वाला तुम्हें और उठा ले। नहीं। रुखसार, रुखसार, अरे खाना लाने के लिए तुम्हें बुलावा भेजे क्या? रुखसार! अरे भाभी, कौवे की तरह चिल्लाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? वो मैंने आज ही हकीम साहब को किसी से कहते सुना था कि ज्यादा चिल्लाने से दिल का दौरा पड़ सकता है और इंसान खड़े खड़े मर सकता है। सच?
फिर तो बेगम तुम यहीं से खड़ी होकर पड़ोस के रहमान भाई की बेरी अम्मी को जोर जोर से आवाजें लगाओ लगाओ लगाओ। हम संजीदा बातें कर रहे हैं, तुम्हें मजाक सूझा है? रुखसार, क्या तुम कह रही हो सही है? जी भाभी। फिर तो मैं ऐसे पुकारूंगी, रुखसार तुम्हें खाना लाने के लिए बुलावा भेजी क्या? अब खाना तो तैयार है भाभी। रुखसार, ये कपड़े तय करने के लिए गुल्लू के अब्बू से कहूँ क्या? मैं करती हूँ। खाना क्यों छीन लिया गुलफाम? अब्बा हुजूर देखिए ना, अम्मी हमें डांट रही है। अब्बा हुजूर बहुत अच्छे। ए हसीनाओं के नाम पर पड़े हुए बड़े से धब्बे, बहू पर चिल्लाना बंद करो। ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अरे हटो, औकात में रहो। रुस्तम बगदाद के छिलके। बहू तुमने खाना छीन लिया। अम्मी जान, ये घी तेल वाला खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अरे पर बहू, हम तो हमेशा से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं। बेटा, अगर भैंस को चारा नहीं मिला ये सींग मारना शुरू कर देगी। मारो सिंह। अब्बा हुजूर, आप नहीं जानते, अगर अम्मी ये खाना खाएंगी तो टकली हो जाएंगी, फिर अंधी हो जाएंगी, फिर इनके पेट में जोर से दर्द होगा, फिर आपके घुटने टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, और फिर एक दिन आएगा आप चलना बंद कर देंगे और अल्लाह को। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे थाली में खाना नहीं मौत हो। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अम्मी जान, मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। मैं नहीं चाहती आज की रात आपकी आखिरी रात हो। अल्लाह। वैसे मैं सोच रही थी, मेरे अबू इतनी सारी दौलत लेकर आ रहे हैं, वो किसे देंगे? वो हम लेंगे। ये थाली तुम ले लो बेटी। देती मोटी। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भूली हूँ ना। सो तो हो। बेटा एक रोटी ले लेता हूँ मैं। अब्बा हुजूर, आप जीना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? जीना। गुले गुलफाम, बच्चे मैं सोच रही हूँ अब इस खाने का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र न करें अम्मी, आपके सारे दर्द मैं सह लूंगी। ये खाना मैं ही खा लूंगी। खा लूंगी? बादशाह सलामत की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शुक्रिया वजीर आला। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यास्मीन से निकाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। रुकिए अम्मी जान। यास्मीन, ये क्या है वजीर आला? विद्धि, हमारी सगाई के लिए बड़े शौक से आपके लिए लिबास बनवाया है। कुछ गलत किया? पहली बात, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, हर छोटी से बड़ी बात का फैसला सिर्फ हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बगदाद की आवाम के लिए हम उनकी उम्मीद है वजीर आला, और उम्मीद का रंग इतना फीका नहीं हो सकता। हमें आपसे एक और बात कहनी है। आपसे निकाह करना हमारे अब्बू का ख्वाब था, हमारा नहीं। लेकिन अपने अब्बू के ख्वाब के लिए हम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि हम निकाह के बाद घर और बच्चे संभालने वाली एक बीवी होंगे, तो हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है वजीर आला। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बगदाद और अपनी आवाम की खुशी, बस। हमने
हमने जो कहना था हम आपसे कह चुके हैं। आगे का फैसला आपके हाथों में है। आप चाहते हैं तो हमसे निकाह के लिए ना कर सकते हैं वजीर आज़म। घुमा फिरा कर बातें करना हमारी भी आदत नहीं है शहजादी यास्मीन। इस निकाह से हम आपके शौहर नहीं बल्कि आपका साथी बनना चाहते हैं। बगदाद को बेहतर बनाने के लिए सुल्ताना यास्मीन के हर कदम पर उनका साथ देना चाहते हैं। हमें इस निकाह से कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहने, जहां जाना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आपसे जरूर एक बात कहेंगे, कहीं आगे चलकर आपको ऐसा लगे कि इस रिश्ते में आपको कोई कमी या कुछ ऐसा महसूस हो जो आपको ना पसंद, हमें जिक्र जरूर कर दीजिए। हम राज़ी खुशी इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे। शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात का आपको बुरा लगा हो तो हम उसके माफी चाहते हैं। बिल्कुल अपने वालिद पर गई है, वही सख्ती, वही अकड़। शहजादी, हमने तो आपको बड़ा आसान रास्ता चुनने का मौका दिया था। हमारी बेगम बनके आप चुपचाप घर संभाल लेती, तख्त हम संभाल लेते। और अब आपने मुश्किल रास्ते पर चलने की जिद पकड़ ली है तो हम क्या कर सकते हैं। आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा। आका, शेर। अंगूठी छाप, शेर और शायरी करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत गुस्से में हूँ। आका, ये भी बहुत गुस्से में लग रहा है। आका, शेर। पीछे। पीछे क्या देखूं? पीछे। पीछा उठो। ये हम कहाँ आ गए आका? तुम्हें वाकई नहीं पता या फिर नाटक कर रहे हो? देखिए, शातिर दिमाग का जाल लगता है। पानी पीने के लिए लोग शेर के मुंह वाले झरने के पास जाते होंगे और फिर हमारी तरह डर कर यहाँ फंस जाते होंगे। काफी अंधेरा है आका। ये कोई गोदाम लगता है आका। अगर गोदाम होता तो यहाँ पे कोई रोशनी होती, पर यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ये तो मशाल है आका। ये मशाल जादू से अपने आप जल गई। अंगूठी छाप ये गोदाम तो है, लेकिन दौलत का नहीं, मौत का। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। अम्मी जान, पानी। पानी
जो किसी के लिए नहीं किया वो करना पड़ रहा है नाज़नीन को। हेलो बेटी, पानी। हाँ, ये दूसरी रकाबी तो हमारे लिए होगी। नहीं अम्मी, ये तो गुल्लू के लिए है ना। गुल्लू के लिए? हाय, तुमने पुकारा और हम चले आए। हाय मेरा गुल्लू आ गया। तुम कहाँ थे? मैं कब से खाना परोसकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुद तो दोनों खाना ठूस के बैठे होंगे। मेरी बेचारी बेगम को पूछा भी नहीं। अरे मेरी चांद की बर्फी। बोल मोटी। कुछ बोला? मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, होली हूँ ना। होली है ना? होली है। गुल्लू चलो खाना खाते। हाँ, चलो। गुल्लू थाली। मैं लेता हूँ ना गुल्लू। चलो गुल्लू। मर गए? हाँ, सारे के सारे मर गए। आका, मैं इनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। कैसे इंसान है आप? आपको जरा सा भी डर नहीं लगता? और तुम कैसे जिनो? तुम्हें इतना सारा डर लगता है? डरपोक किस्म का। और जब से मेरी चोटी कट गई है मैं कुछ ज्यादा ही डरने लगा हूँ। आका, ये जिंदा है या मर गए? इनकी आंखें खुली है, खुद देख लो, जाओ। आका, अंगूठी छाप। जिंदा होते तो कौन सा हम इन्हें गले लगते, और मुर्दे हैं तो कौन सा हम इनका अफसोस करने आए हैं। देखो अंगूठी छाप, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो। यहाँ मुझे खजाना चाहिए। तुम ना इस दुनिया के सबसे निकम्मे जिन हो। तुम्हें तो बिरयानी में डली इलायची की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। आका, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ है, कुछ है। यहाँ बहुत कुछ है। एक फूल है और एक कांटा है। चांद तुम्हारा है, चांटा मेरा है। गाल तुम्हारा, चप्पल मेरी, आओ उतारूं नजर तुम्हारी। आका, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यहाँ जादू का एहसास हो रहा है। अंगूठी छाप, मुझे जादू नहीं, दौलत चाहिए। हीरे, मोती, दौलत। ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आका, ये जाल में मछली फंसती है, मगरमच्छ नहीं। पर इस मगरमच्छ पर जाल फेंकने वाला कौन मर्दूत है? तुम अल मर्दूत को पहले से जानते हो बरखुरदार। अल मर्दूत? हाँ, सोने के बर्तन में ऊंटनी का दूध। अल मर्दूत, अल मर्दूत। आका, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अल मर्दूद। एक साल तक हमने इंतजार किया। पहले बादशाह सलामत को,
फिर उस मामूली से काले चोर को एक एक करके हमने सबको रास्ते से हटा दिया। और आज जब हमारी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त हमारे सामने है तो शहजादी यास्मीन कह रही हैं कि वो निकाह करेंगी लेकिन घर पर नहीं बैठेंगी। वो बैठेंगी तो बगदाद के तख्त पर, वाह, और बनेंगी सुल्ताना यास्मीन। मतलब चिड़िया जाल तक पहुंच गई लेकिन उसमें फंसी नहीं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि चिड़िया को इस बात का इल्म तक नहीं है कि बाज को फंसाने के लिए उसे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसलिए हम उन्हें अपने चहीते आशिक और प्यारे अब्बा हुजूर के पास भेज नहीं सकते। उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आका, मंजिल तक पहुंचने में ये नाचीज आपकी मदद करेगा आका। और फरमाइए आका। इसे अपने बालों में लगाते ही शहजादी 24 घंटे के लिए चिड़िया बन जाएंगी। फिर उसके बाद आप उन्हें अपने जाल में कैद कर सकते हैं। चिड़िया मतलब असली की चिड़िया? जी हाँ आका, चिड़िया मतलब सचमुच की चिड़िया बन जाएंगी। फिर उसके बाद आप बगदाद में जो मर्जी आए करिए, शहजादी चू तक नहीं करेंगे। क्यों करेंगी? क्योंकि चिड़िया चू नहीं ची 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 करती है। नहीं मतलब अगर आपको चिड़िया ना पसंद हो तो मैं शहजादी को तोता बना दूं। तोता? हाँ, कुछ कुछ तोता है, तुम नहीं समझोगे। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, आप समझेंगे। आप क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आप तो तोते के मालिक हैं और सब कुछ आपका। ये बगदाद आपका, ये सब लोग आपके, और ये शाही तख्त भी आपका। मेरा मतलब है आका, मैं तो आपको आने वाले कल की झलक दिखला रहा था। तो फिर आने वाले काम में देर कैसी? सगाई से पहले शहजादी को तोता बन जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस नायाब तोहफे को उन तक पहुंचाया कैसे जाए और इस तोहफे को उन तक लेकर कौन जाएगा? अगर मैं अपनी गुल्लू को ऐसी अंगूठी दे पाऊं तो वो कितनी खुश हो जाएगी। गुलबदन, तुम्हारी नजरों के सामने इतना नायाब हीरा है और तुम चुपचाप खड़े हो।
माफ कीजिए हुजूर, क्या नायाब अंगूठी है वजीर आला? हम अंगूठी की बात नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिए, क्या नायाब हुजूर आला है। हम बात कर रहे हैं यमन के फौज के सिपह सालार की, यानी मोहम्मद चिरागुद्दीन की। मैं यहां ये था अल मरदूद का खास अंदाज। पसंद आया? बिल्कुल नहीं। और वैसे कौन है ये अल मरदूद? शेर की गुफा में आके उसका तारुफ नहीं पूछते, उसे झुक के सलाम करते, वरना वो खा जाता है। यह गुफा मेरी है, मैं इस गुफा का रखवाला हूं। अल मरदूद। अल मरदूद रखवाले यानी चौकीदार। चौकीदार हो तो फिर मुझे सलाम करो, पान केले का शर्फी लो और यहां से जा। जिन, समझाओ इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि गायब रहना। मैं गायब ही हूं आका। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे देख पा रहा है, इस मरदूद को मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं। जादू की गांठ जादू ही होता है, यानी अंगूठी छाप सही कह रहा था। इस गुफा में जादू है। यूं इशारों इशारों में बात करना माशूक और महबूब में अच्छा लगता है, खुद मौत और मरने वालों में नहीं। तुम पहरेदार हो ना? पहरेदारी तो जिंदा लोगों की जाती, इन लाशों को नहीं। तो फिर तुम किसकी पहरेदारी कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम यहां मेरे खजाने के लिए आए हो। हाँ, हम यहाँ खजाने के लिए आए, लेकिन हम पहरेदार से बात नहीं करते, खजाने के मालिक से बात करते हैं। गुस्ताख! आदाब जनाब मोहम्मद चिरागुद्दीन। अच्छा गुलबदन, तुम जानते हो यमन के शहंशाह और हमारे बादशाह सलामत के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। अब वो तो इत्तेफाकन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हमारी मंगनी में शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दुआएं और ये एक नायाब सा तोहफा भेजा है शहजादी यास्मीन के लिए। नायाब तो है। हुजूर ये क्या? ये यमन का सलाम है। अच्छा ठीक है।
बगदाद में ऐसे सलाम करते हैं? नहीं। दूसरे मुल्क की तहजीब देखकर खुद के मुल्क की तहजीब भूलनी नहीं चाहिए, समझे? एक बार फिर से करेंगे। खुद की तहजीब में करना। आदाब जनाब चिरागुद्दीन। आदाब। शहंशाह ने शहजादी के लिए एक पैगाम भेजा है। वो उन्हें अपनी बेटी जैसा मानते हैं। वो इस खुशी के मौके में शरीक होना चाहते थे, लेकिन खैर छोड़ो। उन्होंने ये नायाब तोहफा शहजादी के लिए भेजा है। अगर शहजादी ये नायाब तोहफा अपने बालों में लगा ले तो उन्हें लगेगा कि वो इस खुशी के मौके पे शरीक हो गए। अगर शहजादी के मरहूम अब्बा भी जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। और हम चाहते हैं कि ये पेश कीमती तोहफा तुम खुद अपने हाथों से शहजादी यास्मीन तक पहुंचाओ। ये गुफा और इसमें मौजूद हर वो चीज का मालिक मैं हूं। फिर वो चाहे यहां का खजाना हो या फिर यहां खड़े तुम दो गधे। आका, मैंने आपसे कहा था ना, इस गुफा में किसी जिन का जादू है। पर ये अलमरदूद जिन तो नहीं लगता। ये कौन है, क्या है, पता चल जाएगा। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन शक्ल सूरत से तुम खजाने के मालिक नहीं, लेकिन माली जरूर लग रहे हो, जो ईद की बख्शीश लेने आया। आका, खजाना लेने के बाद इसे ईद की बख्शीश जरूर दे देना। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं बच्चे, मैं बदमाशी और बेशर्मी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन बदतमीजी नहीं। क्यों, अब यकीन आया? ये सब मेरा है, अलमरदूद का है, सब मेरा है। आका, मैंने आपसे कहा था ना, यहां बेशुमार दौलत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां जादू भी है। लेकिन किसका? दौलत का। आका, दौलत का जादू नहीं, दौलत का नशा होता है। मैं अपने जैसे जादू की बात कर रहा हूं। तुम्हारा जादू बचा है? जादू नहीं है, लेकिन जादू का एहसास तो है।
तो बात यह है अल शहतूत, मेरा मतलब है अल मरदूद, अब तक ये खजाना तुम्हारा था, पर अब मैं आ गया हूं ना, तो तुम इसकी फिक्र मत करो। अल मरदूद का बारूद जान निकाल दे गुर्दे से और जान डाल दे मुर्दे में। अब मेहमान आए हैं तो मेहमान नवाजी तो फर्ज हो जाती, क्यों बरखुरदार? पिद्दी जाओ यहाँ से, बहुत काम है हमें। शहजादी आपकी सगाई होने वाली है और इस वक्त ना आपके पास एक ही काम होना चाहिए और वो है अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना। अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगी ना तो वजीर आला का दिल टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा तो वो मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर वो मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुल्क कमजोर पड़ जाएगा, और अगर मुल्क कमजोर पड़ जाएगा तो दुश्मन हमला करेंगे, तो दुश्मन हम पे हमला कर देंगे तो पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बगदाद बर्बाद हो जाएगा। हाँ पिद्दी क्या लाई बताओ? ये नीम का लेप और उसके साथ और इस लेप को हमारे चेहरे से दूर रखो, वरना ये सारा का सारा लेप हम तुम्हें खिला देंगे पिद्दी। अब हम जैसे भी हैं खुश हैं पिद्दी। क्या आप सच में खुश हैं? अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, खुश कैसे नहीं होंगे? पिद्दी अब खड़ी क्यों हो? इतने प्यार से हमारे लिए लेप लेकर आई हो, लगाओगी नहीं? जी शहजादी। आदाब शहजादी। गुस्ताख गुलबदन, एक तो तुम यहाँ आ गए और ऊपर से शहजादी को अम्मी क्या कर बुला रहे हो? हाँ, होश में जाओ तुम। पिद्दी। क्या पिद्दी? हाँ अच्छा, जब से सूबेदार बने हो तब से डांट खाने की आदत भी चली गई है क्या? मुझे माफ कर दो पिद्दी। शहजादी यास्मीन, मैं ना आपको हरा हरा नहीं खड़ा खड़ा नहीं बैठा बैठा देखकर घबरा गया, इसलिए चीख पड़ा। शहजादी मुझे माफ कर दीजिए।
शहजादी, मैं ना आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा और एक पैगाम लेकर आया हूँ। मरूम बादशाह सलामत के अजीज दोस्त यमन के शहंशाह की तरफ से। जी कहिए। जी, उनकी खराब तबीयत के चलते वो आपकी मंगनी में शरीक नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने आपके लिए मुबारकबाद और ये खूबसूरत तोहफा भेजा है, और ये भी कहवाया है कि आप उनकी बेटी जैसी हैं। शहजादी, अगर आपने ये तोहफा अपनी मंगनी पर पहन लिया तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपकी खुशी में शरीक हो गए। और शहजादी, अगर आज आपके अब्बू जान जिंदा होते तो वो भी यही चाहते ना। ये लीजिए। देखिए ना शहजादी, कितना खूबसूरत तोहफा है ये, और इसका रंग तो देखिए। शहजादी, आपको पता है ये सुनहरा रंग मेरे भाई अलादीन को बहुत पसंद था। आदाब। शहजादी, शहजादी ये देखिए ना, देखिए, वाह कितनी खूबसूरत है। आपके बालों में लगा दूं? वक्त बर्बाद मत कीजिए शहजादी, और वक्त बर्बाद मत कीजिए। आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं इसे जादू से शहजादी के बालों में लगा दूं। खाने में जल्दबाजी की जा सकती है, नहाने में जल्दबाजी की जा सकती है, लेकिन इस तरीके के कामों में अगर जल्दबाजी की पूरा खेल बिगड़ सकता है। थोड़ा सा इंतजार कर लो चिराग के जिन। क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो अलमरदूद? ताकि ये गड़े मुर्दे तुम्हें उखाड़ सकें। आका, तिजोरी तो देख लिए, बहुत लोग हैं, फिर कभी आते हैं। चलिए। आए तो खजाना तो लेकर जाएंगे। आका, अंगूठी छाप। आका,
साले की गली में खलबली। जो मेरा रास्ता काटता है वो खुद कट जाता है। इस गुफा में पक्का कहीं जिन है। अगर जिन है तो हमें मारने के लिए इन लोगों को भेजा है, और अब जिन है या कोई भी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये अलमरदूत इस मामूली पोटली को इतना संभाल के क्यों रख रहा है? ये मामूली लुटेरे नहीं है और ना ही इंसान है, ये सब तो रूह है। जिंदा लोगों को मारा जा सकता है, पर जो पहले से ही मरा हुआ है उसे कोई कैसे मार सकता है? शहजादी, अभी आप देखिएगा, आपका चेहरा ना बिल्कुल चांद जैसा चमक उठेगा। और शहजादी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मंगनी में ना बहुत खूबसूरत दिखे और खुश भी। हमारी खुशी सिर्फ अपने अब्बू की ख्वाहिशें पूरी करने में ही है पिद्दी, बस। इसलिए तो ये मंगनी भी है, हम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। अगर आज हमारे अब्बू इस वक्त हमारे साथ होते तो उनकी एक और ख्वाहिश होती, ये कि वो चाहते कि हम उनके सबसे अजीज दोस्त का भेजा हुआ ये तोहफा कबूल करें।
क्या हो गया आका? बेहतरीन। अब मजा आएगा। वाह शहजादी आप तो, हाँ शहजादी आप तो। शहजादी आपकी आवाज को क्या हो गया? शहजादी आपकी आवाज को क्या हो गया है? ये कैसा मजाक है शहजादी? ये कैसा मजाक है शहजादी? शहजादी आप तो तोते की तरह क्यों बात कर रही हैं? शहजादी आप कैसे तोते की तरह क्यों बात कर रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पानी लाओगे ना? पानी लाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। शहजादी पानी पीजिए, शहजादी पानी पीजिए। आप पीजिए, आप पीजिए। शहजादी आपको क्या हो गया? शहजादी आप बैठिए, आप बैठिए। शहजादी आपको क्या हो गया? शहजादी आप बैठिए। शाबाश जिगर के छल्ले, शाबाश। शुक्रिया आका, शुक्रिया। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? शहजादी को क्या हो गया है? शहजादी को क्या हो गया है? हमेशा तुमने हमारी नजर उतारी है, लेकिन आज हम तुम्हारी नजर उतारेंगे। शुक्रिया आका। कल सगाई के वक्त शहजादी यास्मीन तोता बन जाएंगे। तोता और हम बनेंगे बगदाद के बादशाह। आशाबाद। ये मामूली लुटेरे नहीं है और ना ही इंसान है, ये सब तो रूह है।
आका आका, इन मुर्दों में अपनापन कूट कूट के भरा हुआ है, देखिए ना कैसे अपनी टोली में शामिल करने के लिए बेताब हो रहे हैं। कुछ कीजिए। ये लोग भी इंसान नहीं है और तुम भी इंसान नहीं हो। मतलब लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे ही अंगूठी छाप इन लोगों को काटेगा। कैसे? आका ने मुझे फेंक दिया। आका अपने राज तो खुली जाते हैं, छुपे छुपे ये रह ना सके। इतने नाजुक मेरे सरकार कि चांदनी को भी सह ना सके। मतलब ये कि चांदनी और मेरा वार लगने पर अल मरदूद को चोट लगी, साथ ही साथ इसके फौज को भी। अगर अल मरदूद को मारना है तो हमें इसे चांदनी में लाना होगा, और इसके मरते ही इसकी सारी फौज यानी ये मुर्दे खुद ब खुद मर जाएंगे। वाह आका वाह, 1 साल में आप कितने बदल गए हैं। 1 साल पहले चांदनी को देखकर आप मोहब्बत की बातें करते थे और अब मार कुटाई के ख्याल आ रहे हैं। लफ्ज है इश्क दोबारा मेरे सामने मत बोलना। आका मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। इश्क, आशिक, आशिकी, प्यार, मोहब्बत, तनाइयां, बेचैनियां वगैरह वगैरह में कभी अपने मुंह से नहीं निकाल पाया। तो जिंदा रहोगे। आधे से इधर से पकड़ो और आधे से इधर से, और बाकी अब तो सिर्फ तुम ही बाकी हो। तुम मुझे पकड़ो। अंगूठी छाप, जादू तो खत्म हो गया तुम्हारा। शेरो तलवार काम आएगी। अरे आका को मजाक करने की आदत है। मलिका बेगम, आदाब। आदाब। ये हमारे ममेरे भाई हैं, जुनैद खान साहब हैं। और ये खास हमारी मंगनी के लिए बसरा से बगदाद आए हैं। बगदाद की मलका को बसरा के जुनैद का सलाम सलाम सलाम। 3 बार सलाम क्यों? जी वो दरअसल यूं कि मेरे आका, मेरा मतलब है मेरे भाई जफर ने जितना आपके बारे में बताया था, आप उससे कहीं ज्यादा रुबीली, शानदार, कमाल की है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शहजादी यास्मीन आ रही हैं।
तशरीफ रखिए। यास्मीन, इनसे मिलिए। वजीर आला के ममेरे भाई जुनैद। यास्मीन, इनसे मिलिए। वजीर आला के ममेरे भाई जुनैद। अब अर्ज किया है, शहजादी की खूबसूरती को मेरा सलाम। सर्दी में खाइए सेब, गर्मी में खाइए आम आम आम। शहजादी की खूबसूरती को मेरा सलाम। सर्दी में खाओ सेब, गर्मी में खाओ आम आम आम। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या मजाक है यास्मीन? ये क्या मजाक है यास्मीन? शहजादी रुकिए, शहजादी, शहजादी रुकिए। लगता है शहजादी थक गई हैं। आप सभी को भी आराम करना चाहिए। वैसे तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, और आ जाए तो बगैर मेरी शर्त पूरी किए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कि उसे थोड़ा बहुत नहीं, एक बार में मेरा खजाना एक साथ ले जाना होगा, जो नामुमकिन है। तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है बच्चे। ना तो तुम यहां से बाहर जा पाओगे, और ना जिस खजाने के बहाने जिन दो को ढूंढने आए उन्हें ही ले जा पाओगे। मेरी एक ही बुरी आदत है अलमरदूद। ये अली आता भी अपनी मर्जी से है और जाता भी अपनी मर्जी से। आका हम जीत गए, हम जीत गए। आका बच गए बच गए बच गए। अंगूठी छाप
गले मिलने और गले पड़ने में फर्क करना सीखो अंगूठी छाप। आका, बार बार मुझे बलि का बकरा बनाना जरूरी है। गधे से बकरा बने हो, तरक्की मुबारक हो। शुक्रिया आका। आका, मुझे तो पहले से ही एहसास था कि यहाँ कहीं जिन्न है। अब तो उस अलमनहूस ने भी मरते वक्त कह दिया। ना तो तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे और ना जिस खजाने के बहाने जिन दो को ढूंढने आए उन्हें ही ले जा पाओगे। जिन दो की तलाश में आए हो, जिन दो यानी कि दो जिन्न। आका, मुर्दों से लड़ लिया, अब जिन्नात से नहीं लड़ना। चुपचाप खजाना लो और यहाँ से निकलते हैं। आका, वाह, वो पोटली वहां नहीं, यहाँ। लेकिन जिन वहां है और तुम्हारा आका यहाँ है। मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़े। मेरा हुक्म है, मेरे पीछे आओ। जो हुक्म आका। शहजादी आप ठीक है ना? शहजादी आप ठीक तो है ना? हमारे मुंह में इतनी जलन क्यों हो रही है पिंडी? ऐसा लग रहा है हमने ढेर सारी मिर्ची साथ में खा लियो। मिर्ची? आप तो बस सुबह से मिर्ची ही खाई जा रही है। और अभी ना आप खुदा के लिए हमारी बातों को दोबारा मत दोहराइएगा। पागल हो गए क्या पिंडी? कुछ भी बोली जा रही हो। हमें लग रहा है सगाई हमारी हो रही है, लेकिन खुशी के मांगे पागल तुम हो जा रही हो। पानी लाओ शहजादी, पानी। शहजादी आप ठीक हो गई हैं? आप ठीक हो गई? हम तो ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जाओ, बहुत थक गए हो, जाके आराम करो। हमें भी आराम करने दो। शहजादी चाहे आप मुझे डांट लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन दोबारा उस तोते की तरह बात मत कीजिएगा। आका, इस पोटली को खोल दीजिए। पोटली में मेरा वक्त बर्बाद मत करो अंगूठी छाप। इस पोटली में कुछ नहीं है। बिल्कुल है आका। आका, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि इसमें कुछ खास है। जुबान को तो झूठ बोलने की आदत थी, अब दिल को भी लग गई। आका, अंगूठी छाप, मैं थक चुका हूं, मुझे पंखा झाड़ो। आका, जिन सलाहकार होते हैं, नौकर नहीं। और मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप एक बार इस पोटली को खोलकर देख लीजिए।
ऐसा मत कीजिए, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। एक बार मुझ पर यकीन करके देख लीजिए, एक बार इस पोटली को खोलकर देख लीजिए। अगर इस पोटली से कोई मनहूस चीज निकली तो आप उसे मेरे गले बांध देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन एक बार इसे खोल के देखिए। एक बोतल और एक तावीज, इनमें क्या जादू हो सकता है? जब एक चिराग और एक अंगूठी में जादू हो सकता है तो एक बोतल और तावीज में क्यों नहीं? कमाल है, कभी कभार समझदारी की बातें कर ही लेते हो। आका, किसी की याद आ रही है क्या? खामोश रहना सीखो अंगूठी छाप, वरना तुम्हारी तो किसी को याद भी नहीं आएगी। अल्लाह, कोई सोने क्यों नहीं देता? 200 साल पहले ही तो आग लगी थी और अब किसी ने जगा भी दिया। बोतल बोतल बोली। हाँ, आप बोलिए। कोई है? आका, इसको घिसिए। हाँ, घिसिए। आका, जोर से घिसिए, घिसिए घिसिए। जैसी सोबत वैसा असर। तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी पागल हो गया हूँ। बोतल में जिन नहीं, पीने के लिए पानी होता है। वैसे मुझे प्यास लग रही है, पानी पी के खजाना लेकर सफर तक पहुंचने का तरीका ढूंढता हूँ। आका, आका नहीं, आका रुकिए। आका, 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 आप ठीक है आका?